हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी कटअप 2022 नंबर नहीं कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। 80 से ज़्यादा होगा कटअप। तो कुछ लोग थंबनेल देख के वीडियो देखेंगे नहीं, अपनी जो कहना है कह देंगे, लेकिन यहाँ समझेंगे हम कि पीटी का कटअप 80 से कैसे ज़्यादा जाएगा। हो सकता है 98 भी जाए, 97 भी जाए और कुछ ऐसा भी आए, क्योंकि फाइनल मेरिट और कट ऑफ पीटी के लिए बनेगा परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। ऐसा मुझे पहले ही पता था, सब लोग जान रहे थे कि 1.16 करोड़ लोगों का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में किसी आरआरबी का नहीं लिया जा सकता। जैसा कि 16 जोन से अलग अलग वैकेंसी है, 16 एरिया का है। अगर डिवाइड भी कर दे तो किसी भी कंडीशन में ये नहीं दिखता कि एक जोन एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाए। इवन एक दिन में भी नहीं हो सकता। कम से कम 4 से 5 6 शिफ्ट या 7 शिफ्ट चाहिए अच्छे अच्छे जोनों के लिए। तो अगर 6-7 शिफ्ट हो गए तब तो याद किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन बाबा का। और नॉर्मलाइजेशन बाबा एनालिसिस यही कह रहे हैं कि जो आपका स्कोर है उसको वो तहस नहस कर देंगे। तहस नहस करने का मतलब ये नहीं है कि आपका नुकसान होगा, कहने का मतलब ये है कि आपका स्कोर एग्ज़ाम में दिखेगा 60 और जब रिजल्ट आएगा तो आपका स्कोर दिखेगा 98। ओह, ये क्या है, इतनी कटअप बढ़ जाएगी क्या? 60 से 38 नंबर ज़्यादा हो जाएगा? तो बिल्कुल होगा। जो टॉपर होता है वो 100% परसेंटाइल में नंबर पाता है, यानी 100% पाता है। और चाहे उसकी नंबर 60 हो या अपने शिफ्ट में 70 हो या कोई और भी हो, यानी जो सबसे अच्छा किया वो कैंडिडेट हमेशा 100% परसेंटाइल पाता है। और 100% मतलब आप कह दे कि आपने 80 लाया और सीधा दिखने लगे 100, तो लगेगा कि 20 बढ़ गया है। तो फिर कहिएगा कि पहले जैसे नॉर्मलाइजेशन में और अभी में क्या डिफरेंस है। अभी में डिफरेंस ये है कि 80 वाला भी 100 दिखेगा, 60 वाला भी 100 दिखेगा और 50 वाला भी 100 दिखेगा और 70 वाला भी 100 दिखेगा, जब शिफ्ट हार्ड और नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग शिफ्ट हो। पहले क्या होता था, 80 वाला ज़्यादा बढ़ जाता था, 50 वाला उसके रेशियो में कम बढ़ता था, 60 वाला 50 से ज़्यादा बढ़ता था और 70 वाला कुछ ज़्यादा बढ़ता था। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। यानी सारी चीज़ें अगर एक लाइन में कह दे इसको सीधी सी बातें में, कि ये इजी हार्ड को डिफाइन करके जो हर शिफ्ट का टॉपर है वो 100% होगा, मतलब ऑल शिफ्ट टॉपर 100%। चलिए, बिना फार्मूला के तो बता नहीं सकते, आपको फार्मूला ही दिखाना पड़ता है और कैलकुलेशन करना ही तो पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो आरआरबी का पैटर्न आया है एग्जाम में, तो 3 का आया है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आपका साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। और एग्ज़ाम की डेट है 18 तारीख से 25 तक, बीच में ब्रेक भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम 9 दिन हो सकता है, एग्ज़ाम 6 से 7 दिन भी रियल में हो, लेकिन मैक्सिमम 9 दिन है। इसमें करीब 25 लाख लोगों का, 23 से 25 लाख लोगों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और ये 3 आरआरसी का अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग शिफ्टों में लेंगे। अगर एक दिन में 3 शिफ्ट होता है तो 9 या 27 शिफ्ट की एग्ज़ाम की बात किया जा रहा है। यहाँ पे 27 शिफ्ट की बात, टोटल बात किया जा रहा है। तो इसको अगर 27 शिफ्ट है और करीब करीब 25 से 26 लाख है, लेकिन अगर ब्रेक है तो 21 शिफ्ट है और 21 लाख या 33 लाख कैंडिडेट है। यानी एक शिफ्ट में लगभग लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, पर शिफ्ट 1 लाख कैंडिडेट एवरेज आ रहे हैं। इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। ये आपका डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैंने इसको निकाला है। अब इस पे देखिए, हमारा मकसद है कि ये सारा चीज़ तो सही है, लेकिन इस पे नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा। हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, कुछ लोगों का यही सवाल रहता है कि हार्ड शिफ्ट का 60 नंबर, इजी शिफ्ट का 70 नंबर और वेरी इजी शिफ्ट का 80 नंबर। अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाए तो ये टॉपर है अपने अपने शिफ्ट में, हार्ड में, इजी में और वेरी इजी में, तो सबका नंबर यहीं दिखेगा, कितने, 100 पे। ये है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन और इसी को है एनालिसिस करना। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए पॉइंट पे आते हैं, एक्सेल सीट पे। एक्सेल सीट में देखिए समझाने में एक बेनिफिट होती है कि अगर हमें डाटा चेंज करना है तो हैंड टू हैंड यहीं चेंज कर सकते हैं। आरआरसी ग्रुप डी के लिए हमने ये लिया है आपको नॉर्मलाइजेशन
यहाँ पे हमने कैंडिडेट का कुछ नाम रख दिया है, हालांकि तीनों शिफ्ट में 3 नाम होंगे, 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसा। परसेंटाइल बेस्ड फार्मूला का नियम है कि सेल्फ एंड बिलो स्कोर और डिवाइडेड बाई टोटल स्कोर, या टोटल कैंडिडेट कह सकते हैं, यहाँ पे स्कोर नहीं कैंडिडेट, गुना में 100। यानी आपकी स्कोर जितना ज़्यादा उतना आपका परसेंटाइल। सिंपल सी बात है। अपने शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में जिसका ज़्यादा वो भी टॉप, चाहे नंबर कोई भी हो। प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 17 अगस्त मान लिया आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, 3 शिफ्टों में जो टॉपर या लोएस्ट वाले नंबर है इस तरह से आए। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम तो यहाँ पे 3 ही कैंडिडेट ले रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट होंगे सबका नंबर लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक कैंडिडेट ने 100 लाया, 100 भी लिखा जाएगा, 99.5 लाया वो भी लिखा जाएगा, 99 लिखा जाएगा, उसके बाद इसके बाद 98.5 आएगा वो भी लिखा जाएगा, या 98.67 होगा वो भी लिखा जाएगा। जो भी नंबर आएंगे उसकी एक डाटा लिस्ट तैयार की जाएगी। हर नंबर का एक वैल्यू होगा, चाहे कैंडिडेट कितनी भी हो। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हर नंबर का एक वैल्यू होगा, तो कोई हो सकता है कि 99 पॉइंट पे 10 कैंडिडेट भी हो, 99 में हो सकता है 20 भी कैंडिडेट भी हो, 98.5 पे यहाँ पे 30 कैंडिडेट भी हो, या इससे ज़्यादा भी हो। तो जितने कैंडिडेट एक जैसे होंगे उनका परसेंटाइल बिल्कुल सेम के सेम होगा। और इसके लिए फिर कंडीशन निकलेगी कि जो सेम है तो उसमें एज का बेनिफिट देंगे, कोई सब्जेक्ट का बेनिफिट देंगे, जैसे रीजनिंग मैथ या ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, या कुछ फार्मूला डिसाइड करना पड़ेगा। एज का तो रेलवे में दिया हुआ है, वो डिसाइड होगा, लेकिन एक साथ एक ग्रुपिंग में कैंडिडेट आएंगे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में। अब यहाँ देखिए, ये सारा चीज़ों को मैंने 3 ही मान लिया, यहाँ पे मान लिया कि 3 ही कैंडिडेट का रोल, 3 ही नंबर आया। हमने कैंडिडेट को नीचे ज़्यादा ले लिया, नंबर ऑफ कैंडिडेट और इक्वल टू लेस मार्क। यानी जानते हैं कि जो सबसे टॉप रहेगा अपने शिफ्ट में, तो वहाँ पे कैंडिडेट का स्कोर, किसका स्कोर, कैंडिडेट का स्कोर उस कैंडिडेट और प्लस उससे कम वाले कैंडिडेट दोनों का मिला के क्या होगा, जितने कैंडिडेट टोटल भाग लेंगे उतना कैंडिडेट हो जाएगा उस शिफ्ट का। सिंपल सी बात है, एक तो वो है और बाकी में उसके पीछे वाले सारे, या एक वो है उसी के साथ और बहुत सारे और साथ में कम वाले सारे। तो वो क्या होगा, जितना कैंडिडेट है यानी टोटल नंबर और टोटल संख्या, यानी जितने शिफ्ट देने वाले हैं और उस कैंडिडेट के लेस और बराबर उसका स्कोर होगा। और ऐसा होगा तो ये नियम कहता है कि यहाँ पे कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट का नियम कहता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2500 डिवाइडेड बाई 2501 गुना 100। अगर ये कैंसिल हो गया तो परसेंटाइल क्या हो गया, 100 हो गया। यानी जो टॉप है वो 100 पे चला गया अपने शिफ्ट में, क्योंकि जितनी कैंडिडेट का स्कोर से पता चल रहा है परसेंटाइल बेस का फॉर्मूला। अब दूसरे उसी शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट में कैंडिडेट ने 73 लाया उसी दिन। कैंडिडेट भी आरआरबी ने सब में फिक्स कर रखा है कि 2500 एक ही का हम लेंगे एग्जाम, एक आरआरबी के ऊपर है वो फिक्स कर देगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन मैंने मान लिया फिक्स कर दिया। लेकिन 73 लाने वाले कैंडिडेट 1805 है, यानी मैं कहूँ कि 2500 में से 900 कैंडिडेट कुछ मान लेते हैं, ऐसा नहीं, 900 कुछ कैंडिडेट या जितना 2500 और 1800 के बीच के कैंडिडेट हैं वो 73 नंबर से ज़्यादा लाए हैं। तो ज़्यादा वाला नंबर इसमें से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो टोटल कैंडिडेट यहाँ 1805 बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई 25 होती है, 2501 होगा और गुना में 100 होगा। तो ये संख्या देखिए 72 पॉइंट दशमलव के बाद डिजिट में 17111315 स्कोर इसका परसेंटाइल बेस हुआ। तीसरा कैंडिडेट फिर वैसे ही आएगा। यहाँ पे मान लीजिए कैंडिडेट और कम हो जाएंगे, कुछ कैंडिडेट यहाँ निकल गए, कुछ कैंडिडेट यहाँ निकल गए, जो बच्चे वो 65 या उससे कम वाले होंगे। अब इनकी संख्या का परसेंटाइल में निकालेंगे तो इनकी परसेंटाइल कम होगी। अब ये तो एक शिफ्ट की बात हो गई कि एक दिन के एक शिफ्ट में ऐसे ऐसे हुआ, या सेम कंडीशन यही हो सकता है कि एक ही शिफ्ट का, यहाँ पे शिफ्ट 1 ही हम लिखूँ, शिफ्ट 1 ही का कैंडिडेट का 3 स्कोर है, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि एक शिफ्ट में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लाखों कैंडिडेट हैं, हज़ारों कैंडिडेट तो हैं ही है, 90,000 1 लाख हम जो बात कर रहे हैं तो 90,000 तो कैंडिडेट हैं ही है। 90,000 में से जो नंबर 0 से लेके 100 तक जिसने लाया है सबका नंबर लिखा जाएगा। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं,
200 भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच में फ्रैक्शन भी आ जाएगा, वैसा लिखा जाएगा। उसके अगेंस्ट हर शिफ्ट का कैंडिडेट, ये कितने कैंडिडेट उस नंबर के इक्विवेलेंट है, पूरा लिस्ट बना दिया जाएगा डाटाबेस पे। और डाटाबेस पे बनाएंगे तो ये डिजिट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और ये डिजिट बढ़ेगा तो ये समझिए 80 से ऊपर ही जाएगा जिनका पीईटी के लिए सिलेक्शन होगा। तो कट ऑफ 80 के ऊपर गया, लेकिन रियल मार्क्स जो कैंडिडेट का है वो कम ही रहेगा, तभी वो 80 के पार हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये थंबनेल में दिया था। अब सेम कैंडिडेट का दूसरे कंडीशन में देख लेते हैं कि मान लीजिए दूसरे शिफ्ट में कैंडिडेट आ गया, ये दूसरे शिफ्ट में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरे शिफ्ट में 72 आ गया, 68 आ गया और 64 आ गया। कैंडिडेट 18 अगस्त का पेपर दिया, नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी कैंडिडेट को आरआरबी ने इक्वल कर दिया है। तो यहाँ देखिए 72 वाला भी कैंडिडेट का पे सेम फार्मूला लगेगा। यहाँ शिफ्ट का टॉपर 72 है, यहाँ पे 75 था, और दोनों की परसेंटाइल 100 हो गई। यानी दूसरे शिफ्ट में 72 वाला और पहले शिफ्ट में 75 वाला, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पे 73 था, यहाँ पे 68 था, तो ये कैंडिडेट का देखिए कितना कम हो गया, 69 हो गया, यहाँ 72 हो गया, यानी डिफरेंस हो गया। अगर यहाँ 68 के जगह पे मैं, आप कुछ वैल्यू चेंज कर लो, मैं कर देता हूँ। 68 के जगह पे आप 50 कर लीजिए, 60 कर लीजिए, या यहाँ पे आप कर लो, आप 71 कर लो, आप कुछ भी आप कर लीजिए। तो आप यहाँ पे कर लेंगे 71, 1 मिनट, हाँ सेव हो गया, ये सेव कर देता हूँ मैं, 71 हो गया। तो यहाँ पे देखिए परसेंटाइल 69 हो गया, बढ़ गया। कुछ और संख्या चेंज करेंगे तो ये परसेंटाइल और बढ़ जाएगा, यहाँ भी चेंज करेंगे तो और बढ़ जाएगा। लेकिन इससे मकसद क्या निकला, सबसे पहले मकसद निकला कि जितना आपके नीचे कैंडिडेट ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है, वो कैंडिडेट को बेनिफिट मिल रहा है हमेशा। यानी इजी शिफ्ट हो या हार्ड शिफ्ट हो, टॉपर पे जाएगा और नीचे वाला नीचे की तरफ ही रहेगा। हालांकि हो सकता है कि ये डिफरेंस बहुत कम हो जाए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2500 वाला, तो ठीक है कि ये पूरा कैंडिडेट होगा। यहाँ पे 75 के बाद हो जाएगा 75.02, तो हो सकता है कैंडिडेट संख्या यहाँ 10 ही कम हो, 5 ही कम हो, ऐसे ऐसे संख्या कम होते जाएगा। तो एक सीट लंबा बनेगी, और शर्ट लिम में अगर 5 लोगों को सिलेक्शन लेना है तो 5 ऊपर से टॉप वाले हर शिफ्ट को, अगर 100 पे ही हो जा रहा है, 100 परसेंटाइल पे ही हो रहा है और 5 ही लोग को लेना है, तो 100 परसेंटाइल वाला ऊपर से सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह एक बहुत बेहद ईजी वाले ले लेते हैं। कैंडिडेट ने स्कोर ऐसा किया 81, 80 और 79 कर दिया। कैंडिडेट वही हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी 100 हो रहा है, 80 वाला फिर 69 हो जा रहा है, और 79 वाला कितना आ जा रहा है, 62 हो जा रहा है। तो अब यहाँ क्या कमाल देखेंगे, अब यहाँ कमाल आप देखिए, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ कि जो कैंडिडेट इजी शिफ्ट में 80 लाया था, उसका परसेंटाइल उसी फार्मूला में रखने में 69.10 हो रहा है, और जो कैंडिडेट 71 लाया था, उसी फार्मूला उतना ही कैंडिडेट में रखने से यहाँ पे 69.64 हो रहा है। यानी 80 वाला नहीं सेलेक्ट होके 70 वाला हो जाएगा, जो मीडियम या उससे आगे स्कोर वाला कम रहेगा। यानी 80 होने के बाद भी कैंडिडेट का परसेंटाइल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि कम वाला जो हार्ड शिफ्ट था उसमें उसका ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ तो कैंडिडेट का यहाँ पे 79 और यहाँ 71, दोनों में 8 नंबर का डिफरेंस है, और यहाँ परसेंटाइल में देखिए 69 है और यहाँ 62 है, ये 8 नंबर और कम हो गया। यानी इस कैंडिडेट का 8 नंबर ज़्यादा स्कोर है और परसेंटाइल में कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाले जो कैंडिडेट थे, इसके आगे कैंडिडेट थे, उसने ज़्यादा नंबर लाया है, और इसके सामने वाले कैंडिडेट थे, उसने ज़्यादा लाया है। उस हिसाब से परसेंटाइल चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको मोटा मोटी मैं बता दूँ, 2-3 चीज़ निकला है। पहला चीज़ लिखा है कि हर शिफ्ट के जो कैंडिडेट टॉपर होंगे, वो उनका परसेंटाइल टॉपर होगा, चाहे वो 1 कैंडिडेट हो, चाहे वो 10 कैंडिडेट हो, चाहे एक साथ 20 कैंडिडेट हो। उसके बाद जितने फ्रैक्शन में नंबर होंगे, दूसरे नंबर पे जितने फ्रैक्शन में नंबर होंगे, उससे कम वाले, उनका नंबर परसेंटाइल में कम ही होगा, चाहे जितना कम हो, 100 से तो कम ही होगा। मैं एग्जांपल के लिए दिला दूं कि यहीं पे यहाँ पे 72 नंबर ही लाया, और एक यहाँ पे भी 72 पॉइंट कुछ ही लाता, और कैंडिडेट संख्या सेम कर दूं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दूँ, यहाँ पे एक कैंडिडेट हट गया। मान लीजिए एक कैंडिडेट का यहाँ पे नंबर कितना था, ऊपर वाला था, तो यहाँ ये पे हम 2500 कर देते हैं, टोटल 2500। एक कैंडिडेट को हटा देते हैं, मात्र एक कैंडिडेट को हटा रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, एक कैंडिडेट को मैं हटा दिया।
ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, एक कैंडिडेट ने यहाँ ज़्यादा नंबर लाया, उसको हमने यहाँ से हटा के यहाँ पे कम कर दिया क्योंकि इतना नंबर कम आया। तो यहाँ पे देखिए परसेंटाइल इसका 100 हो गया, इसका 99.666 हो गया। उसी तरह अगर कैंडिडेट एक और कम कर दूँ तो और चेंज हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। 1 मिनट, इसको छोड़िए, सेव नहीं करना है। यहाँ पे अगर देखें और कम हो जाएगा, एक बार और कर देता हूँ। मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट आ जाता तो यहाँ पे 2499 आ जाता कैंडिडेट का टोटल संख्या। अगर पहले ज़्यादा वाला में ज़्यादा ला लेता तो यहाँ पे अगर 2 कम कर दिया तो ये देखिए 99.92 हो गया। परसेंटाइल कम होते जा रहा है, यानी इसमें क्या है, किसी को क्रॉस नहीं करेगा ज़्यादा व्यक्ति एक शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट का क्रॉस कर सकता है। कब दूसरे शिफ्ट वाला कब क्रॉस करेगा, जब वो क्रॉस करने के लिए जगह देगा, यानी दूसरे शिफ्ट वाला कैंडिडेट क्रॉस कब करेगा कि उसका शिफ्ट में उससे कम नंबर और ज़्यादा नाम आने वाले नंबर का स्टेटस क्या है। यानी सीधी सी बात है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर हाईएस्ट की तरफ ले जाएगा, यानी कट ऑफ हाईएस्ट की तरफ ले जाएगा। 1 मिनट, इसको अनसेव कर देते हैं, 1 मिनट, हाईएस्ट की तरफ ले जाएगा और आपका नंबर कितनी भी हो तो उसको आपको नीचे की तरफ लाएगा। यानी कुछ लोगों का जो सवाल था कि 80 से ऊपर कटअप नहीं जाएगा, तो जनरली 80 क्या है, यहाँ पे 90, 95, 98 या 99 भी जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट जितने ऊपर जाएंगे यानी जो हाईएस्ट टर्म में रहेंगे उनका परसेंटाइल मैक्सिमम 100 होगा और 100 के आसपास ही नीचे में थोड़ा घटेगा, वहीं से कटअप डिसाइड हो जाएगा। 3 कैंडिडेट लेने हैं एक पोस्ट के अगेंस्ट, वो ऊपर से ही हो जाएंगे जो परसेंटाइल से होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, अपने शिफ्ट में अच्छा करें, चाहे आपका शिफ्ट इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, यही इसका बेनिफिट है। पहले क्या होता था, अपने शिफ्ट में ख़राब भी रह गया आपका स्कोर तो आपके शिफ्ट का एवरेज कम बना, बहुत सारी चीज़ें कम बनी, उस पर डिपेंड होके आपका नंबर एबनॉर्मल बढ़ता था या घटता था। थैंक यू, धन्यवाद।